क्या होता अगर लूफी मरीन ज्वाइन कर लेता, तो क्या वो एस को बचा पाता और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का क्या होता? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि लूफी मरीन ज्वाइन क्यों करता, तो उसका दादा गार्प वो अपने पोते को बहुत प्यार से, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार से समझाते और लूफी उस प्यार को सह नहीं पाता और वो मजबूरी में मरीन ज्वाइन कर लेता। और रही बात स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की, तो लूफी का फर्स्ट क्रू में था जोरो, और अगर लूफी जोरो को अपने क्रू में नहीं लेता तो शायद जोरो वहीं पर ही मर जाता। हाँ, उसको मरीन्स ने पकड़ लिया था और उस समय जोरो को पता नहीं था कि वो मरीन्स उसके साथ धोखा कर रहे हैं। जोरो को लगा था कि उसे 1 महीने बंद रख के और छोड़ देंगे, पर नहीं, वो ऐसा नहीं करते, वो जोरो को मार देते। और नामी वो हमेशा आर्लोंग के अंडर ही रहती। अपना गॉड उसॉप वो कैप्टन कुरो के हाथों मारा जाता और फ्रैंकी अपना साइबोर्ग बॉय वो शायद CP9 के द्वारा मारा जाता, क्योंकि उसके पास था एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक शिप बनाने का ब्लूप्रिंट। तो अपनी रॉबिन उसको शायद क्रोकोडाइल मार देता, क्योंकि जैसे क्रोकोडाइल का काम खत्म हुआ वो रॉबिन को मार देता। तो उसके बाद आता है अपना टॉनी चॉपर। तो अगर चॉपर लूफी के क्रू को ज्वाइन नहीं करता तो उस डॉक्टर के साथ ही रहता और उसे वपोल मार देता। और उसके बाद अपना स्ट्रॉ हैट क्रू कभी भी चॉपर का मुजरा मेरा मतलब डांस से देख पाता और लूफी को कभी उसकी सवारी नहीं मिल पाती। और रही बात जिनबे की, तो वो बिग मॉम पायरेट्स को कभी छोड़ता ही नहीं और वो हमेशा बिग मॉम पायरेट्स के अंडर ही काम करता। और अपना सांजी वो शायद जर्मा 66 के द्वारा पकड़ा जाता और बिग मॉम की बेटी के साथ उसकी शादी हो जाती और उस समय बिग मॉम सांजी को मार देते। और अपना सोल किंग ब्रूक वो हमेशा उसकी शिप पे ही बैठा था उसे क्रू मेंबर्स की यादों में, और शायद वो डिप्रेशन में चल जाता। तो अब देखते हैं कि अगर लूफी मरीन बन जाता तो क्या वो एस को बचा पाता। तो सबसे पहले तो गार्प इस बात का ध्यान रखता कि लूफी को एस के एग्जीक्यूशन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि उसको पता है कि उसका बेटा लूफी कैसा है। वो एस को बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता, लेकिन लूफी को जैसे तैसे करके एस के एग्जीक्यूशन के बारे में पता चल जाता। तो शुरुआत में तो वो एस को बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन गार्प उसको रोक लेता है। उसके बाद लूफी भी उसके मरीन की जिम्मेदारी निभाने के लिए वहाँ रुक जाता है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे व्हाइट बियर्ड और पायरेट्स आते हैं एस को बचाने के लिए और एस का एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, उस समय लूफी अपना कंट्रोल खुद पे से खो देता है और वो चल जाता है एस को बचाने के लिए। वो सीधे जाके एडमिरल से भिड़ जाता है। अब लूफी उस समय इतना ताकतवर तो नहीं था कि वो एडमिरल्स को हरा सके, लेकिन गार्प के अंदर ट्रेनिंग करने की वजह से लूफी हाकी का यूज तो सीख जाता है। इस समय पे वो अपने तीनों एडमिरल्स को ठीक ठाक टक्कर दे पा रहा है, क्योंकि इस समय लूफी हाकी का यूज कर पा रहा है। लेकिन उस समय लूफी अपने गियर 2 फॉर्म तक को भी अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि लूफी ने अपना गियर 2 फॉर्म अचीव तब करा था जब उसको रॉबिन को बचाना था और जब वो मरीन्स के अंडर काम करा था। तो मैं उसको ऐसे किस चीज का काम पड़ा ही नहीं कि उसको उसका गियर 2 फॉर्म जैसी एक पावरफुल चीज अनलॉक करनी पड़े। इस समय पे गार्प वो भी पीछे नहीं हटता। गार्प भी अपने बेटे लूफी की इस जज्बे को देखकर और एस का एग्जीक्यूशन भी होने वाला होता है, उस चीज को देखकर गार्प भी फाइट में उतरता है। लेकिन सेंगोकू वो इस फाइट में आकर और गार्प को रोक लेता है और बोलता है कि गार्प तुम एक मरीन हो, तुम किसी पायरेट को नहीं बचा सकते। फिर गार्प सेंगोकू से बोलता है कि तुम ही हो जो मुझे रोक सकते हो, लेकिन तब तक अकाइनो अपना पंच रेडी करके एस को मार देता है। तो उसी समय अपने व्हाइट बियर्ड की एंट्री होती है और वो अपने एक ही पंच से अकाइनो की सारी हड्डियां तोड़ देता है और अकाइनो इतनी दूर जाके गिरता है कि वो वापस खड़ा नहीं हो पाता। उसके बाद एंटर लेता है ब्लैक बियर्ड और उसके बाद की स्टोरी में पता ही है कैसे ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड को मार देता है और वहाँ पे शैंक्स आकर उनकी फाइट टुका देता है। इस इंसिडेंट के बाद लूफी बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमाटाइज हो जाता है और उस समय लूफी डिसाइड करता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा कि आज के बाद उसके कोई भी दोस्त को वो कभी नहीं खो सके। फिर वो चलता है ट्रेनिंग लेने अपने दादाजी मतलब मंकी द गार्प के अंदर। अब गार्प रेली जैसा नहीं है, वो लूफी पे बिल्कुल तरस नहीं करता। वो लूफी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता जितना पावरफुल शायद रेली भी नहीं बना पाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लूफी अपने गियर 4 को अचीव कर पाता। हाँ, वो भले ही गार्प और गैलेक्सी इम्पैक्ट सीख जाता, वो अपनी हाकी को और ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेता, वो गियर 1 और गियर 2 तक भी पहुँच जाता, लेकिन वो गियर 4 जैसे लेवल तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि गार्प की ट्रेनिंग रेली की ट्रेनिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट होती और शायद अपना लूफी गियर 5 को कभी अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि लूफी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती गियर 5 लेवल को अचीव करने की। उसको कभी भी जरूरत पड़ती
तो मरीन्स थे उसके पीछे बहुत सारे, वो उसकी मदद करने आ जाते। और लूफी कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, तो वो आराम से छोटे मोटे मरीन्स को छोड़ के वाइस एडमिरल तक की लेवल का तो आराम से अचीव कर सकता था। और उसके हितो नोमी फ्रूट को अवेकन करने के लिए उसको एक प्योर हार्ट चाहिए था, एक ऐसा हार्ट जो किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे ना हटे। और वो एक मरीन था, तो उसे मरीन के रूल और रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता। लेकिन इस स्टोरी में मेन टिश्यू तब आता जब लूफी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि मरीन्स कितने ज्यादा डर्टी गेम्स खेलती है और मरीन्स पूरी करप्टेड है। ऐसे पे लूफी को खुद पे रिग्रेट होता कि उसने मरीन्स ज्वाइन करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इसी रिग्रेट को हटाने के लिए वो चला था अपना एक पायरेट क्रू बनाने। हमने देखा था कि कैसे आओकी जी ने एडमिरल की पोजीशन को छोड़ के और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया था। लूफी को कोई अच्छा क्रू मेंबर तो नहीं मिलता, क्योंकि उसको तो पिछले टू हेड मेंबर्स के जो अभी प्रेजेंट टाइम में है वो पहले ही मर चुके होते हैं। इस समय पे वहाँ एंट्री लेता है साबो और वो लूफी को रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक ऑफर देता है और लूफी उस ऑफर को मान जाता है और लूफी सक्सेसफुली रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। क्योंकि भाई उसका बाप ही रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, तो अपने बेटे को क्यों नहीं बुलाएगा। लूफी बहुत ही जल्द सारे रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर से जल्दी दोस्ती कर लेता और इसी समय ये पल होता जिस समय लूफी अपना गियर 5 लेवल अचीव कर सकता था। क्योंकि जब वो अपने सारे दोस्तों से मिल जाता है उस समय वो मरीन्स में ज्वाइन नहीं था, वो किसी भी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता। और जैसे उसको दोस्तों को जरूरत पड़ती तो उस समय लूफी ट्रांसफॉर्म होता अपने गियर 5 फॉर्म में। तो ये थी वीडियो लूफी के मरीन्स बनने के ऊपर। तो तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हें दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें मैं बताऊंगा कि लूफी ने जिस जिस आइलैंड को बचाया, चाहे वो वानो आइलैंड हो जिसमें उसने कायडो को हराकर और वानो आइलैंड को बचाया था और फिशमैन आइलैंड को भी बचाया था, तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 करके लिख देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।